मैं अपने वीडियो की व्यूज के बारे में बताऊंगी। मैं सबको फॉरवर्ड करती हूँ और सबसे बोलती हूँ कि उसमें नीचे लिख देती हूँ कि प्लीज काइंडली लाइक व्यू एंड कमेंट्स। तो लोग व्यूज भी देते हैं और उनको तरीका बताती हूँ कि आपको कैसे करना है उसको देखने के लिए, तो उससे व्यूज मिल रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि अपने ग्रुप की जितने भी बहनें हैं और भाई लोग हैं, वो सब लोग सबके एक दूसरे की वीडियोस देखें और कमेंट्स करें। मैं सिर्फ सबको व्यूज देती थी, कमेंट्स नहीं करती थी, बट इस बार मैंने सबको कमेंट्स भी किया और उसका प्रूफ भी दिया कि मैंने इनको किया है चेक यू करके। तो आप लोग भी सब लोग करो और करो। हमारे घर के परिवार के बच्चे भी है, बड़े भी हैं, उन लोग बोलते हैं आपके कितने व्यूज हुए चेक करो। मैंने आपको भी तो सेंड किया, आप भी चेक करो तो मुझे पता लगेगा ना। हर सारी जिम्मेदारी मेरी है ना, आप भी करो, क्योंकि आप भी हमारे परिवार की हिस्से। और मैंने एक जो राष्ट्रीय मुहिम में जाके जोत जलाई है, उस जोत में घी तेल डालना आप लोगों का भी काम है। तो आप लोग आगे बढ़ो और मेरा सहयोग करो, जिससे कि मेरी संस्था आगे बढ़े और हम लोग सब लोग मिलके काम करते हैं। तो इसी के साथ मैं गांधी जी पे कुछ चंद पंक्तियां सुनाऊंगी। सत्य अहिंसा का नारा था बापू का हथियार, सत्य अहिंसा का नारा था बापू का हथियार। जाग उठी आवाम भरी जब बापू ने हुंकार, डोल गई अंग्रेजी हुकूमत, डोल गई अंग्रेजी हुकूमत, बिना गोली तलवार। चढ़ावे हम फूलों के हार रे राष्ट्रपिता आभार, चढ़ावे हम फूलों के हार रे राष्ट्रपिता आभार, चढ़ावे हम फूलों के हार रे राष्ट्रपिता आभार। थैंक यू। अब मैं डॉक्टर मुन्नी कुमारी को आमंत्रित करती हूँ, वो गांधी जी के बारे में कुछ सुनाएं। डॉक्टर मुन्नी कुमारी जी, स्वागत है आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का शहादत दिवस है। 30 जनवरी 1948 को बहुत बेरहमी के साथ उनकी हत्या कर दी गई थी। हम लोग के लिए दुर्भाग्य की बात है। पूरा राष्ट्र उनको नमन करता है, श्रद्धांजलि अर्पित करता है। जय हिंद। रेणु जी ने आपको आमंत्रित किया है कुछ सुनाने के लिए। जी जी, बारी आ गई तो आप सुनाइए। जी सर, मैं बिहार राज्य प्रार्थना प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे, ऐसी परवाज दे मालिक की गगन नाज करे। वो नजर दे कि करो कद्र हर एक मजहब की, वो मोहब्बत दे मुझे अमनो अमन नाज करे। मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे, मेरी खुशबू से महक जाए दुनिया मालिक, मुझको वो फूल बना सारा चमन नाज करे। मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे, ऐसी परवाज दे मालिक की गगन नाज करे। इल्म कुछ ऐसा दे मैं काम सबों के आऊं, हौसला ऐसा ही दे रंगो चमन नाज करे। मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे, ऐसी परवाज दे मालिक की गगन नाज करे। आधे रास्ते पे न रुक जाए मुसाफिर के कदम, शौक मंजिल का हो इतना कि थकन नाज करे। मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे, ऐसी परवाज दे मालिक की गगन नाज करे। दीप से दीप जलाए कि चमक उठे बिहार,
ऐसी खूबी दे मालिक की बतन नाज करे, मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे, ऐसी परवाज दे मालिक की गगन नाज करे। जय बिहार जय बिहार, जय 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 बिहार। वंदे मातरम। जय हिंद। अब मैं आमंत्रित करूंगी प्रेम प्रभा झा जी को। प्रेम प्रभा झा। आजादी की अमृत गाथा के 47वें अंक में मैं रिटायर्ड शिक्षिका प्रेम प्रभा झा इंदौर से महात्मा गांधी जी के बलिदान दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और 2 शब्द चंद लाइनें बोल रही हूँ। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पड़ाई जाने रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान नाने रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, सकल लोक मान सहुने बंदे निंदा न करे के नीरे, वाच काछ मन निश्चल राखे धन धन जननी तेनी रे, वैष्णव जन तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। जय हिंद। अब मैं आमंत्रित करूंगी कामिनी कुमुद जी को। और बाकी लोग जो हैं, कामिनी कुमुद जी आइए, और जो लोग हैं वो माइक को म्यूट कर दें, क्योंकि आपकी आवाज खांसी कुछ भी यहाँ पे सुनाई दे रही है, तो आप माइक को बंद करके रखें। जब आवाज आपको बोलना हो तभी माइक ऑन करें। थैंक यू। जय हिंद। नहीं जुड़ी हैं वो, आगे बढ़िए। अब मैं आमंत्रित करती हूँ दीपा जी को। वंदे मातरम। Am I audible? मेरी आवाज आ रही है? इसके बोलने की जरूरत नहीं है दीपा जी, प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है। इसमें क्या है कि जब नहीं आपकी आवाज आएगी तो अपने आप मॉडरेटर जो है आपको बताएंगी। थैंक यू। हाँ देखिए, आवाज नहीं आ रही है अब। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को शत शत नमन। ये गीत प्रस्तुत है। दे दी हमें आजादी बिना खटक बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खटक बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। मन में थी अहिंसा की लगन, तन पे लंगोटी, लाखों में घूमता था लिए सत्य की सोटी। वैसे तो देखने में थी हस्ती तेरी छोटी, लेकिन तुझे झुकती थी हिमालय की भी चोटी। दुनिया में तू बेजोड़ था, इंसान बेमिसाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। जग में कोई जिया है तो बापू तू ही जिया, तूने वतन की राह पे सब कुछ लुटा दिया। मांगा न कोई तख्त और न ताज ही लिया, अमृत दिया सभी को मगर खुद जहर पिया।
जिस दिन तेरी चिता जली रोया था महाकाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खटक बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। वंदे मातरम। अब मैं आमंत्रित करूंगी, दीपा भूषण आ गई हैं? जी मैंने तो सुनाया अभी। सॉरी अभी आपको दीपा भूषण ही सुना रही थी। मेरा नाम दीपा भूषण है। सुमन प्रभा जी, सुमन जी आपका स्वागत है। सुमन जी नहीं है? बस नाम बोल दी को आमंत्रित करती हूँ मैं। अब मैं कामिनी कुमुद जी को आमंत्रित करती हूँ। वंदे मातरम। नमस्ते मैम। आरजेएस के मंच पे मेरा सबको प्रणाम और हार्दिक स्वागत है। आज मैं एक लघु कथा सुनाने वाली हूँ सबको, जो कि आलसीपन पे है। एक आलसी, मैम आवाज जा रही है मेरी? हाँ आ रही है। एक आलसी था और उसका जो मित्र था एक राजा था। तो राजा और आलसी जो थे वो गार्डन में टहल रहे थे। तो आलसी ने कहा कि देखो मुझे कुछ करने की इच्छा नहीं जा रही है और मेरे पास जो है घर में भी सारा सामान खत्म हो गया है, बच्चे और पत्नी को कैसे जो है जीवन सरवाइव किया जाए। तो राजा ने कहा कि कोई बात नहीं है, मैं तो राजा हूँ, मेरे राजमहल में आओ और जितना हो सके तुम जो है पैसे जवाहरात जो भी है आप इकट्ठे कर लो आके, फिर तुमको कोई टेंशन नहीं रहेगा, कोई चिंता की बात नहीं होगी, तुम्हारा जीवन यापन अच्छे से होगा। तो आलसी ने कहा हाँ ठीक है। घर आके उन्होंने अपनी पत्नी से ये बात कही तो पत्नी खुश हो गई कि ये तो बहुत अच्छी बात है, आप जितना जल्दी हो राजमहल चले जाइए और वहां से धन इकट्ठा करके लाइए, फिर हमारे लिए जो है कोई चिंता का विषय नहीं रहेगा। तो आलसी ने कहा ठीक है, कल सुबह होगा तो मैं जाऊंगा, तब तक आराम कर लेता हूँ। तो आलसी जो है सो गया। सुबह हुई, पत्नी ने जगाया उसे कि आप जाइए राजमहल, वहां से जो है आप धन इकट्ठा करके लाइए। तो आलसी बोला कि ठीक है जाता हूँ। तो बोला अभी तो 10 ही बजे हैं सुबह के, थोड़ा और देख लेता हूँ। इस तरह कर करके वो 10 बजे भी आराम करने लगा, थोड़ा दिन ढलने लगा। तो बोला कि अभी तो शाम नहीं हुई है, शाम तक तो मैं जा सकता हूँ ना, राजमहल खुला रहेगा। तो फिर सो गया वो। उठा, फिर वो उसकी पत्नी उठाई और वो रास्ते में चल पड़ा और जाते जाते एक पीपल का पेड़ था, वहां पे थोड़ा छांव में रुका। उसको नींद आ गई। जब वो 1.5 मिनट का टाइम है, 1.5 मिनट का टाइम है, टाइम खत्म होने वाला है। जब उसकी आंख खुली तो वो राजमहल पहुंचा। तब तक राजमहल के जो है दरवाजे बंद हो चुके थे। तो राजा ने कहा कि तुम तो समय संध्या होने से पूर्व नहीं आया, इसलिए जो है मेरा राजमहल का सारा जो है बंद हो चुका है। तो इस तरह से इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कल पे कोई काम नहीं टालना चाहिए कि अभी करूंगा, जिस समय होता है उसी समय कर लेना चाहिए। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करूंगी सुमन कुमारी को। सुमन कुमारी जी। सभी लोग माइक को म्यूट कर लीजिए, केवल सुमन कुमारी जी का माइक ऑन रहेगा। माइक को सभी लोग म्यूट कर लें।
देखिए सुमन कुमारी जी नहीं जुड़ रही हैं रेणु जी। पुष्कर बालाजी को, पुष्कर बालाजी आए और अपने विचार साझा करें। जी वंदे मातरम। मैम अपना ये जो आज सेमिनार है ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा संदेश लेके आ रहा है, और मैं तो पहले ही कह दी हूँ कि मुझे कोई गीत और कहानी बोलने का ये नहीं है, लेकिन जो आज हम लोग वेबिनार के रूप में उपस्थित हैं और जो आगाज किया गया था 23 जनवरी से 30 जनवरी तक, ये आगाज आज की गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर आज हमारे इस आगाज का समापन समारोह है, तो इसे हम सबों को बड़ा मिलजुल कर अच्छा से करना चाहिए, और मुझे खुशी है कि सारे केंद्र के प्रभारी भी जुड़े हुए हैं। जी इन शब्दों के साथ धन्यवाद। सुमन कुमारी जी आ गई हैं, तो आमंत्रण है उनका आरजेएस मंच संभालें। सुमन कुमारी डॉक्टर मीना भी आ गई हैं। अच्छा, मैं डॉक्टर मीना को आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर मीना। जय हिंद। जय हिंद। मैं डॉक्टर मीना आरजे सूचना केंद्र पटना से आपको एक कविता सुनाना चाहती हूँ। भारत देश हमारा है, यह हमको जान से भी प्यारा है, दुनिया में सबसे न्यारा है, यह सबकी आंखों का तारा है, मोती है इसके कण कण में, बूंद बूंद में सागर है, प्रहरी बना हिमालय बैठा, धरा सोने की गागर है, भूमि ये अमर जमानों की है, वीरों के है बलिदानों की, रत्नों के भंडार भरे हैं, गाथा स्वर्णिम खानों की, सत्य हिंसा शांति बांटता इसकी शांत तिरंगा है, गोद खेलती नटखट नदियां पावन यमुना गंगा है, चंदन की माटी से महके मातृभूमि को वंदन है, कोटि कोटि भारत वालों का सुंदर सा यह नंदन है। जय हिंद। एक 4 पंक्तियों की और जो सुनाना चाहूंगी वो झंडा पर है। 3 रंग का नहीं वस्त्र, ये ध्वज देश की शान है, हम भारतीय के दिल का यही तो स्वाभिमान है, यही गंगा यही हिमालय यही हिंद की जान है, 3 रंगों में रंगा हुआ यह अपना हिंदुस्तान है। जय हिंद जय भारत। अब मैं आमंत्रित करूंगी इशहाक खान जी को। इशहाक खान जी आवे मंच पर। इशहाक खान जी। नमस्कार, वंदे मातरम। आप सबको मेरा प्रणाम है, वंदे मातरम है। और इस अवसर पर जबकि आज हम सब इकट्ठा हुए हैं आरजेएस के इस विशाल मंच पे, हम सबका स्वागत भी करेंगे इसी मंच से और धन्यवाद भी देंगे। हम ज़्यादा क्या कुछ बताएं, इसमें बहुत कुछ आप लोगों ने कविताएं सुनाई, कहानियां भी सुनाए, और हमारे जो विशेषज्ञ हैं अभी उनकी भी बातें हमें आगे चल करके सुननी है। तो मैं एक छोटी सी इस मौके पर कविता सुनाना चाहूंगा, जो कि गांव के इसमें शब्द हैं, खेत खलिहान के शब्द हैं, उनको लेकर के हमने इस कविता को जोड़ने की कोशिश की है। दरअसल जो पर्यावरण है हमारे देश के, इसमें बहुत से पशु पक्षी हैं जो अब विलुप्त हो रहे हैं। तो उसी में एक गौरैया है, जो कि मार्च में हम सब गौरैया दिवस भी मनाते हैं। तो उसी गौरैया पर 2-4 पंक्ति की कविता है, देखिएगा।
दादी ने पछोरा धान आंगन सूखी संवैया। थोड़ा भोजपुरी के शब्द हैं, पूर्वांचली शब्द होंगे, कोशिश कीजिएगा समझने की। दादी ने पछोरा धान आंगन सूखी संवैया, कब तक रूठी छुपी रहेगी आप हुदकले गौरैया। खपरेल की ओरियानी में तूने तिनका तिनका नीड़ बुने, मचान के पुआल पर गीत गाया खूब तूने। बांसों की झुरमुट में झंझट फिर गुंजा दे चिरैया, कब तक रूठी छुपी रहेगी आप हुदकले गौरैया। धौरी गैया ने दी है लेरू। दरअसल हम पशुओं को भी उनके नाम से पुकारा करते थे अपने गांव में, घर आंगन में। हमारी दादी नानी भी ऐसे ही करती थी। धौरी गैया ने दी है लेरू, खेल रही उसके संग मैना। सोनी बकरी का प्यारा बच्चा कौवे संग सीखा ठुमकना। पके ज्वार बाजरे की डाली डुला रही है पुरवैया, कब तक रूठी छुपी रहेगी आप हुदकले गौरैया। इस तरह से ये छोटी सी कविता, और समय कम है, इसी के साथ हम आप सबका धन्यवाद देना चाहेंगे। जय हिंद। जय हिंद इशा खान साहब। रेणु जी आपका भी धन्यवाद। 10:50 तक टाइम था, 10:50 तक ये स्नेह मिलन आरजेएस फैमिली का अब यहाँ पर संपन्न होता है। अब श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। यहाँ पर एक चीज शुरू करने से पहले बता देना चाहते हैं कि जब भी हम सोशल मीडिया पर आए, अपनी तैयारी के साथ आए। बिना तैयारी के कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम लोगों का शिक्षण प्रथम प्रशिक्षण सर्वोत्तम शुरू हो गया है। और आप ये ना समझिए कि आरजेएस का मंच जो है वो मजाक का चीज है। ये मजाक नहीं है, क्योंकि 6.5 साल की मेहनत, खून पसीने और इसमें इन्वेस्टमेंट न जाने कितने तमाम उदय मन्ना के मित्रों का हुआ है। ये बता देना चाहता हूं कि हम लोगों ने कहीं से कोई पैसा नहीं लिया है। हम लोगों ने अपने पैसों से, अपने मित्रों के पैसों से इसे खड़ा किया है। इसलिए हम लोगों पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टियों का दबाव नहीं है। हम लोगों पे किसी भी तरह के विचारधारा का दबाव नहीं है, बल्कि